पिछले एक महीने में जो चांदी 4,20,000 रुपये तक पहुंच चुकी थी, वो अब चुपचाप नहीं चीखते हुए गिर रही है। और आज जो हुआ वो सिर्फ गिरावट नहीं थी, वो एक साफ चेतावनी थी मौजूदा इन्वेस्टर्स के लिए। लगातार हमारी चांदी पे अपडेट जारी है और आज की गिरावट ने पूरे बाजार की नींद उड़ाकर रख दी है। पिछले सिर्फ एक हफ्ते में चांदी के भाव करीब 40% तक टूट चुके हैं। करीब 1,70,000 रुपये की गिरावट अभी तक दर्ज की गई है, जो किसी भी बाजार के लिए झकझोर देने वाली है। कल तक चांदी 2,51,000 रुपये के पार थी, लेकिन आज पहले करीब 6% और फिर बाद में 9% की ताबड़तोड़ गिरावट के साथ चांदी सीधे 2,44,000 रुपये के आसपास फिसल गई। यानी पिछले 2-3 दिन में जो हल्की रिकवरी दिखाई गई थी, वो राहत नहीं थी, वो सिर्फ एक टेम्परेरी ब्रेक था। और वही हुआ जिसका अंदेशा था। आज फिर धड़ाम से बाजार में गिरावट दर्ज की गई। इस वक्त बाजार में हालात साफ है, हाहाकार का माहौल है। कॉमेक्स पर भी चांदी में करीब 16% की भारी गिरावट दर्ज की गई है और यही वजह है कि ग्लोबल से लेकर लोकल सराफा बाजार तक डर का माहौल है। अगर पीछे मुड़कर देखें तो तस्वीर और भी चौंकाने वाली है। दिसंबर में चांदी करीब 2 लाख रुपए के आसपास थी और जनवरी के आखिर तक सीधे 4,20,000 रुपये तक पहुंच गई। यानी महज एक महीने में असामान्य तेजी, अप्रत्याशित तेजी। और बाजार का नियम बिल्कुल साफ है, इतनी तेज बढ़त कभी भी टिकाऊ नहीं होती। और मौजूदा गिरावट के बाद भी चांदी में 65 से 66% का मार्जिन अभी भी बाकी बताया जा रहा है। और यही बात डर को और गहरा रही है। बाजार विशेषज्ञ पहले से चेतावनी दे रहे थे कि ये तेजी जरूरत से ज़्यादा है, ये निवेश नहीं, ये डर और मैनिया का नतीजा है। आमतौर पर हम देखते हैं कि एफडी में 6%, म्यूचुअल फंड में 12 से 15%, इक्विटी में 20 से 30%, ज़्यादातर ज़्यादा से ज़्यादा 30% का रिटर्न माना जाता है। लेकिन सोने चांदी में पिछले एक साल में जो कुछ हुआ, जो उछाल आया, वो सामान्य नहीं था। चांदी में करीब 325% की तेजी और सोने में लगभग 100% से ज़्यादा की तेजी, जो पहले से ही सवालों के घेरे में था। इसीलिए अब जो गिरावट आ रही है उसे बाजार एक्सेप्टेबल करेक्शन मान रहा है। लेकिन सबसे बड़ा झटका नए इन्वेस्टर्स को लगा है। ईटीएफ हो या फ्यूचर्स, हर जगह भारी लिक्विडेशन हो रही है, पोजीशन काटी जा रही है और मुनाफा निकाला जा रहा है। एक्सपर्ट साहब कह रहे हैं गिरावट अभी खत्म नहीं हुई है, आने वाले दिनों में चांदी 2 लाख रुपए के नीचे भी दिखाई दे सकती है। इसलिए जो लोग अभी भी खरीदारी की सोच रहे हैं, उन्हें समझना होगा ये बाजार खरीद का नहीं है, संभलने का है। अब सवाल आपसे, क्या चांदी सच में 2 लाख रुपए के नीचे आएगी या यहाँ से कोई नया पेच, कोई नया खेल शुरू हो सकता है? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। आप देख रहे हैं सत्ता डायलॉग, सत्ता से अर्थव्यवस्था तक और अर्थव्यवस्था से आम आदमी तक, सीधी और सटीक बात। मैं हूं विजय वर्मा। अगर आप चाहते हैं शोर नहीं, साफ जमीनी और ईमानदार एनालिसिस, तो चैनल से जुड़े रहिए। नमस्कार।